नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी को नॉलेज एजुकेट क्लासेस में आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोगों को प्यार सपोर्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप सभी को बता देना चाहते हैं कि क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री होता है, यानी त्रिकोणमिति होता है। और त्रिकोणमिति में टेबल बहुत को परेशानी होता है याद करने में, यानी इसको बहुत कोई बोलता है डिग्री मान। आप लोग को बहुत मस्त तरीके से बताएंगे, आसानी तरीके से बताएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के साथ बताएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी को बता देना चाहते हैं, देखिए आप लोग ये देखिए थीटा, ऐसा थीटा यानी कोण है, देखिए ना ये कोण, नीचे में अनुपात, यानी इन अनुपात कितने होते हैं तो 6 गो अनुपात होते हैं, ठीक है। और देखिए ऐसे यानी थीटा की जगह पर डिग्री 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, ठीक है। माने बदलते रहेगा, थीटा की जगह पे 30 हो जाएगा, कभी कभी 45 हो जाएगा, कभी 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसी में से रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इसको कैसे हम निकालते हैं टेबल को। यानी आप लोग बोलते हैं कि डिग्री मान सर जी साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा सर, साइन 45 का मान कितना होगा सर, साइन 90 का मान कितना होगा। बहुत को इसमें परेशानी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारा बात को समझ रहे होंगे। तो देखो कुछ नहीं करना है, थीटा के सामने यानी 0 डिग्री लगा दिए और 30 और 45 और 60 और 90 तक लिख दिए। और नीचे में साइन अनुपात एक डबा का छोड़ के लिखिएगा, एक डबा का छोड़ के लिखिएगा, क्योंकि ट्रिक बताने वाले हैं। तो ये साइन थीटा हो गया, एगो कोस थीटा, एगो टेन थीटा, साइन कोस टेन। फिर आप लोगों को पता है बताएं कि तीनों का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। ये तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, 0 के सामने क्या लिखना है, 0 लिखना है जी। और देखिए 30 डिग्री के सामने क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यानी 0 1, फिर 45 के जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है। और 60 के जगह पे 3 लिखना है और 90 के जगह पे 4 लिखना है। बाबू अब क्या करना है, 4 से सभी में भाग दे देना है। क्या चीज, 4 से सभी में भाग दे देना है, 4 से सभी में भाग दे देना है, ठीक है। अब देखिए अब इसको पे रूट चढ़ा देना है, यानी रूट पढ़े ना जी, और मूल रूट को बोलते हैं। यानी इसको रूट ऐसे करके चढ़ा देना है, चिन्ह रूट का चिन्ह लगा देना है और इसका मान निकल के बस बैठा देना है। साइन थीटा 0 की जगह पे 0 और 30 की जगह पे, फिर 45 की जगह पे, फिर 60 की जगह पे, फिर 90 की जगह पे, ठीक है। अब देखो आपने सोचो हो, आप लोग तो पढ़ चुके हैं ये सब बेसिक में से। 0 से यानी कोई भी संख्या में 0 में भाग लगता है, कोई भी संख्या से 0 में भाग लगता है तो क्या होता है, ऐसे 0 का वर्गमूल 0 मान लीजिए और 0 से 4 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, तो साइन 0 का मान 0 हो गया जी। समझ रहे हो ना, यस सर एकदम समझ रहे हैं, ठीक है। किसी को परेशानी, किसी को दिक्कत। अब देखो अगला स्टेप देखो, यानी 30 डिग्री निकालना है। साइन 30 डिग्री के मान, क्योंकि थीटा के जब क्या ले रहे हैं, खन 0 ले रहे हैं, खन 30 ले रहे हैं, खन 45, खन 60, फिर 90। समझ रहे हो ना, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। तो 1/√4 यानी 1/√4 रहेगा तो क्या करोगे, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसे पढ़ा चुके हैं। तो क्या लिख दोगे, तो इसको 1/2 लिख दोगे। तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री के मान क्या हो गया, 1/2 हो गया, यानी 1/2 हो गया, ठीक है। अब रूट में दिया हुआ कितना, 2/4 दिया हुआ रूट में, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे जी, तो इसको कटा दो पहले, 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अपने से सोचो इसको कैसे लिख सकते हो, 1 का वर्गमूल 1 होता है तो इसको क्या लिखोगे, 1 का वर्गमूल 1, यानी 1 का वर्गमूल निकालोगे तो एक ही ना होगा जी, यस। और बटा में √2 लिख दो, यानी 1/√2 हो जाएगा 45 का मान। समझ रहे हो ना, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। ये सब बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं, बहुत मस्त तरीके से, कोई ऐसा नहीं बताएगा, ठीक है। चलो समझा के बता रहे हैं, जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा टाइम अगर बेसी हो जाएगा तो माफ़ करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को समझा के बता रहे हैं। और देखिए √3/4 को हल करोगे जी, आपने से सोचो रूट में है दोनों, तो क्या करोगे, कैसे इसको करोगे, पता चल रहा है कुछ हो, तो सर जी एकदम पता चल रहा है। इसको कैसे करेंगे, तो सर जी इसको हम कर सकते हैं क्या, देखिए 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा सर, लेकिन 4 का निकलेगा। तो इसको √3 क्या लिखोगे, 2 लिखेंगे सर। तो क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। समझ रहे हो ना, यस सर समझ गए। अब रूट में 4/4 को कैसे लिख सकते हो बाबू, तो क्या इसको कटाओ तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बाबू, बतिया बराबर पड़ेगा। देखो अगर 4 से 4 कटेगा एक बार में तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, ठीक है, ठीक है। और देखो अगर आप लोगों को मन में डाउट होगा नहीं सर हम 4/4 को कैसे करेंगे, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है सर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2/2, और 2 से 2 काटेगा तो 1 ही आएगा, बतिया बराबर ही पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो क्या लिखोगे, 1 लिख दोगे। तो बाबू यही हो गया क्या, यही, इसको मनो बैठा दो, इसका मान
में 3/2 हो गया, इसका मान 1 हो गया। अब देखो जी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, और साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, आपको अब जैसे में कोस का निकालना है तो बाबू पहले साइन के निकालनी है, फिर कोस के निकालेंगे। तो बाबू साइन के क्या करना है, साइन के जितना बनवाया ना उसको उलट देना है। नहीं कभी कभी होता है तुम एने हो जाओ, तुम एने हो जाओ, कभी कभी क्लास में बैठे उठे हो, पहले बैठते होंगे क्लास में तो नहीं होता है, चलो आगे तू इन्हें बैठो और इन्हें आज हम ही इन्हें बैठेंगे, कभी कभी होता है ऐसे। तो उसी प्रकार एक मनवा को क्या करोगे, साइन के निकालना था तो निकाल लिए, लेकिन साइन कह रहा है कि तुमको थोड़ा एर फेर कर देते हैं ताकि आपका भी काम हो जाए हमारा भी काम हो जाए। तो ये बोल दिया इसको साइन बोल दिया कोस को क्या कि एने से होने हो जाओ। तो देखो ये जो एक है ना इसको एने भेज दीजिए, ठीक है, और बीच वाला को छोड़ दीजिए बीचे में, ठीक है, बाकी होने वाला को एने और होने वाला को ओने भेज दीजिए। ठीक है, तो एक कहाँ आ जाएगा, साइन 0 जगह पे आ जाएगा, साइन 0 डिग्री की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो उठा के एने से फेंक ले जाइएगा। ठीक है, तो √3/2 हो जाएगा फिर। ठीक है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वो बीच वाला तो बीच में रह गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, यस सर। अब क्या करोगे, अब फिर सर इसको हम करेंगे क्या, इसको हम करेंगे फिर इसको फेंकेंगे ना। ठीक है, यानी एने से एने ना बोले जी, तो क्या लिखोगे, तो लिख देना है, क्यों चाहिए 1/2 लिख दो बाबू, लाइन से ना फेंक रहे हैं जी, पहले इसको हटाएं फिर इसको हटाएं फिर इसको, लाइन से ना ऐसे कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि इन्हें से नहीं, ओने से घस करते आ रहे हैं। ठीक है, पहले इसको किए फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको करेंगे लास्ट में, तो 0 के यहाँ डाल दो। ठीक है, चलो समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं बहुत पहले ही फॉर्मूला, इसीलिए बोलते हैं जी बहुत मन से पढ़ो, दिल दिमाग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 100% झोंक कर दो। ठीक है, अब देखो क्या साइन बटा कोस यानी tan बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ो, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, होता ना जी, एकदम होता है सर, ये तो आप पढ़ावे किए हैं, बहुत मनी फॉर्मूला होता है। तो साइन बटा कोस से क्या करोगे, यानी साइन का मान कोस से भाग दे देंगे, यानी साइनवा का मान जितना है ना कोस से भाग दे देंगे। ठीक है, कोसवा का मान से साइन में भाग दे देंगे। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन बटा कोस बोले 10 का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 0 और बटा में कुछ 1, कोस का मान 1 है। ठीक है ना, तो इतना से भाग देंगे तो क्या आएगा, कोई भी संख्या से 0 में भाग देते तो क्या होता है 0 होता है। ये सब तो पढ़े होंगे जी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, यस मास्टर जी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, ये सब तो छोटा बच्चा वाला है। ठीक है, और देखिए क्या है, तो √3/2 आए और 1/2 यानी इसमें भाग देना है, यानी 1/2 हो गया और √3/2 है ना जी, तो √3/2 से क्या करें भाग दे दिए, तो क्या जी सब पढ़े ना, 1/2 हो जाएगा गुना, क्या ऊपर हो जाएगा 2 और रूट में नीचे हो जाएगा 3। बाबू देख लो 2 से 2 कट गया, यानी 1/2 कितना आ गया √3 आ गया, तो लिख दो 1/√3। ठीक है, सामने सामने से ना कर रहे हैं जी, बढ़िया से डब्बा में भरिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 45 वाला है तो क्या करना है, अब क्या करना है, तो 45 का मान को चाहिए साइन बटा कोस करना है, तो साइन का मान कितना है जी 1/√2 है सर, और कोस का मान कितना है, ये भी इतना ही मनवा है सर, सेम है। तो क्या करेंगे 1/√2 हो गया और √2 बट्टा में यानी भाग में तो ऊपर कुछ हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, यस सर एकदम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, तो देखो किसी तरह से कटाओगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ना जी, तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ जल्दी से, एकदम समझ रहे हैं 100% सर। अब देखो जी tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बाबू लिख लो ना, क्या बताए थे फॉर्मूला, tan थीटा बराबर कुछ होता है तो साइन बटा कोस थीटा होता है, तो साइन का मान कितना दिया हुआ है, तो √3/2 दिया है और भागा क्या कोस से करेंगे, यानी 1/2 से करेंगे, 1/2 से करेंगे भागा, तो क्या हो जाएगा देख लो, तो √3/2 हो जाएगा, ऊपरे √3 है 2 में नहीं लगा दीजिएगा, गुना में क्या हो जाएगा 2 ऊपर भेज देंगे 1 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा केवल √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू लास्ट वाला ये बच गया tan के, tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो सर जी आप तो बताएं कि साइन से कोस में भाग दे देना है, साइन का मान 1 हो गया और कोस का मान क्या हो गया 0। अगर कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित होता है, ये सब पढ़े होंगे बहुत पिछले का समय में पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब 9, 10, 18 सत्रह में पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या होगा अपरिभाषित यानी अनंत हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसको क्या करोगे अपरिभाषित लिख दो या अनंत लिख दो। ठीक है, इसको हम अनंत लिख देते हैं। ठीक है, यानी अपरिभाषित इसको पढ़ते कुछ अपरिभाषित लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो अब देखो अपरिभाषित तक हो गया जी। अब देखो अब हमको क्या बताना है, अब आप लोग को हम बता चुके हैं कि साइन का उल्टा कुछ होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है, एकदम सर कोसेक थीटा होता है, और सेक थीटा का क्या होता है उल्टा, कोस के उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, कोस थीटा का क्या उल्टा होता है, तो सेक थीटा होता है ना जी। tan का उल्टा क्या होता है
टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है ना जी, एकदम सर होता है, ठीक है, एकदम सर होता है, ठीक है, यही होता ना, हाँ एकदम सर होता है। अब देखो क्या करना है, तो साइन के उल्टा को ची कोसेक, देखो जी जोड़ा लगाओ, फटाफट से जोड़ा लगाओ, दोस्ती यारी होता ना, एकदम होता है सर, ठीक है। कोस के उल्टा को ची सेक और टेन के उल्टा को ची तो कोट, तो देखो उलट देना है, ठीक है। साइन का मान कितना दिया हुआ है, साइन का मान 0 दिया है, तो 0 को पलटोगे तो क्या होगा जी, 0 को पलटोगे तो कुछ होगा, अपरिभाषित होगा, यानी अनंत हो जाएगा, ठीक है। चलो अनंत हो गया, ठीक है। चलो और देखो, और साइन 0 को पलट दिए जी, यानी कोस 0 का मान निकल गया, और साइन 30 का मान को पलटेंगे ना तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो देख लो बाबू, 1/2 को पलटोगे तो क्या, तो 1/2 को पलटोगे तो क्या हो, 2 ऊपर चल जाएगा, और बटा में 1, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है बटा में जी, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे, समझ रहे हो ना, एकदम 100% समझ रहे हैं सर। अब देखो बाबू क्या लिखोगे, तो साइन 45 का मान यानी 45 को पलटोगे कितना हो जाएगा, 1/√2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, रूट होला और बटा में 1, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे रहेगा 1, तो ठीक है। तो लिख देना है क्या, √2 हो जाएगा सर जी, क्योंकि को साइन 45 के पलटे हो तो कोसेक 45 का मान निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ होता है उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या, कोसेक थीटा होता है ना जी, एकदम होता है सर। अब साइन 90 का मान क्या 60 तक निकाल दीजिए कि 30 तक, अच्छा 60 का निकालना है, तो साइन 60 का कितना होता है, और √3/2 होता है, तो क्या इसको 2/√3 लिख सकते हैं ना, एकदम सर लिख सकते हैं। तो कोसेक 60 के मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो गया जी। अब देखो बाबू, अब साइन 90 डिग्री के मान यानी 1 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1 को पलटोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 1 में भाग दोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 लिख देंगे, ठीक है। चलो अपरिभाषित ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये अपरिभाषित है यानी अनंत है, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है। चलो देखो अब क्या है जी, अब देखो कोस के उल्टा को ची सेक होता है, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना 1 होता है, तो 1 को पलटोगे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं सर नहीं पड़ने वाला है, तो 1 लिख देंगे सर, अगर 1 से 1 भाग देंगे भी तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो कोस 30 डिग्री के मान √3/2, तो क्या इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 में हो जाएगा सर। अब देखो कोस 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, एकदम सर 100% समझ में आ रहा है आप, ठीक है। अब देखो कोस 60 डिग्री के पलटो, कोस 60 डिग्री, देखते रहना अच्छा से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू, ठीक है, और नहीं तो मिस्टेक होगा तो फिर बहुत लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, सब मेहनत बेकार। कोस 45 का मान कितना हो जाएगा जी, 60 है ना, 45 तो निकाल दिए ना जी, तो कोस थीटा यानी 60 डिग्री का मान, तो 1/2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना जी, देखो ना, कोस 60 1/2 यानी 2 ऊपर और नीचे 1 नीचे नहीं लिखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब देखो कोस 90 का क्या मान हो जाएगा जी, तो 0 को पलटोगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, 0 को पलटोगे तो अपरिभाषित होगा, और अपरिभाषित को पलटोगे तो 0 होगा, सीधी सी बात है। चलो देखो, अब देखो जी tan का उल्टा क्या होता है, सर जी कोट पढ़ाए हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो बाबू 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित हो जाएगा सर। अब देखो tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1/√3 को पलटेंगे तो √3 हो जाएगा केवल सर, ठीक है। अब देखो tan के बाद tan 30 का हो गया, और tan 45 का क्या हो गया, tan 45 के मान 1 को पलटोगे तो क्या होगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 रह जाएगा। और देखो tan 60 डिग्री के पलटोगे तो क्या हो जाएगा, √3 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो बाबू √3 को पलटोगे तो बटा में यानी कुछ 1 होगा, ठीक है ना जी, यानी बटा में इसको 1 लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हो, तो क्या इसको क्या कर सकते हो, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा तो √1 बटा क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलो 1/√3 हो जाएगा कितना के, तो tan 60 डिग्री का मान निकालें, ठीक है, 1/√3, और tan 90 का मान कितना हो जाएगा, तो देखो बाबू tan 90 के यानी अपरिभाषित को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बाबू पूरा मान नहीं भरा गया। अब आप ही लोग बताओ जी, इतना आसान तरीके से कोई और बताएगा, नहीं बताएगा, हम जितना बेसिक से बताएं कोई मास्टर और नहीं बता सकता है, हम किसी से जलते नहीं है बाबू, हम सीधी सी बात बता रहे हैं कि हम कमज़ोर रहे हैं, तो हमको पता है कि हमको कहाँ दिक्कत होता था, कहाँ दिक्कत नहीं होता था, इसलिए अच्छे से समझाए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ, अपने भाई और बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जो लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं और यानी ट्रिगोनोमेट्री के टेबल होता ना है उसको याद करने में परेशानी होता है, तो ये ट्रिक के साथ याद करिएगा, आपको अच्छे तरीके से दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बस क्या करना है जानते हो, प्रतिशत के साइन जानते हो ना, तो याद रखना है, साइन को tan लगा देंगे, ओहो प्रतिशत का साइन होता है सर कुछ ऐसे और ऐसे,
यानी देखो साइन 0,0 और टेन 0,0। देखो बाबू साइन 0,0 कोस 0,1 और टेन 0,0, बस इतना। और बस इसको पलटे रहना, दिमाग लगाते रहना। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाबू हम बस यही कहेंगे, ट्रिक आपको काम दे सकता है, लेकिन परीक्षा में 100% नंबर लाना है, अच्छा नंबर लाना है। अगर आपको परीक्षा में अगर किसी प्रकार के बिना समय गवाए पूरा सॉल्व कर देना फटाफट से, तो बाबू मुंह पर याद होना चाहिए, यानी मुंह जवान पर याद होना चाहिए। सब टेबल जो होता ना इसका मान यानी डिग्री मान के वैल्यू, तो आपको मुंह पर दम अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये नहीं कि सर साइन 0 डिग्री का मान कितना था, तो सर हम भुला गए। बाबू ऐसे पढ़ोगे तो हो जाएगा। परीक्षा में कम समय मिलता है, और ऐसा करना रहता ना तो बहुत मनी विद्यार्थी पढ़ने वाला होते हैं, तो ऐसा करिएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो हम आपको कहेंगे कि अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रिक समझाने के लिए किसी को काम देता है, लेकिन बाबू याद रखिएगा, याद करना बहुत काम देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा जी, सच में बहुत मेहनत लगा। आप सभी को, भाई लोग बहनों को दिल से धन्यवाद।